जायंट कूलर। देवराम नाम का एक व्यक्ति कूलर बेचा करता था। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया। बोलिए साहब, कैसा कूलर चाहिए आपको? यहाँ चिंटू से लेकर फैमिली पैक तक सभी प्रकार के कूलर है। ये छोटा वाला चिंटू कूलर 2 बच्चों के लिए, ये उससे थोड़े बड़ा है। हमारे 2 फैमिली पैक है 4 लोगों के लिए। हम 2 हमारे 200, ऐसा कूलर है क्या? यह सुनकर देवराम हैरान हो जाता है और कहता है, अरे साहब, ये चमत्कार कब कर दिया आपने? आपने तो कौरवों को भी पीछा छोड़ दिया। नहीं भाई, हम 2 ही हैं और हमारे 200 मजदूर हैं। वो क्या है ना, गर्मी बहुत बढ़ गई है, इस कारण मेरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया है। हवा ही नहीं आती और पसीने के कारण मजदूर काम पे कम, पसीने पोंछने में ज्यादा ध्यान देते हैं। इस कारण से मेरा भी पसीना निकल गया। हाँ, तो आपके लिए 100 चिंटू कूलर डिलीवरी करवा देता हूँ ना। नहीं, 100 कूलर का कितना खर्च आता है तुम जानते हो, और वैसे भी उन मजदूरों पर इतना खर्च करना बेवकूफी है। तभी उसकी नजर पास खड़े एक ट्रक पर पड़ी, जिस पर बड़ा कूलर जैसा मशीन लगा रखा था। अरे भाई, ये कूलर सही रहेगा, ये दे दो। साहब, वो बोरवेल करने की मशीन है, हवा खाने का कूलर नहीं है। आप ज्यादा कंजूसी मत कीजिए और ये चिंटू कूलर ले लीजिए। वैसे भी मजदूर तो इंसान ही होते हैं ना साहब। लेकिन वह ग्राहक इतने पैसे खर्च करने के लिए नहीं माना और दुकान से जाने लगा। तो देवराम ने कहा, साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए स्पेशल जायंट जंबो कूलर बना सकता हूँ। उससे 200 को क्या 1000 लोगों को भी हवा मिलेगी। हाँ, तो बना दो ऐसा कूलर। बोलो कितना खर्च आएगा और कब तक मिलेगा? साहब, अगर आप इसमें नॉर्मल स्पीड लेंगे तो 1 लाख खर्च आएगा, और हाई स्पीड का लिया तो 2 लाख खर्च आएगा, और साथ ही 5 साल की गारंटी भी आएगी। इसे मैं 1 हफ्ते के अंदर बना दूंगा। ठीक है, तुम हाई स्पीड का ही बना दो। ये लो 1 लाख रुपए एडवांस में, बाकी का डिलीवरी के टाइम ले जाना। और ये लो मेरा साइट का एड्रेस, यहाँ डिलीवरी करा देना। और ग्राहक ये कहकर वहाँ से चला गया। कैसा कंजूस आदमी है, इतने मजदूर के लिए सिर्फ 1 कूलर। ये कंजूस तो बिल्डिंग बनाने में भी कंजूसी करता होगा, लेकिन अपने को क्या, चलो काम पे लग जाता हूँ। ये कहकर देवराम अपना ट्रैक्टर लेकर एक बड़ी हार्डवेयर स्टोर पर गया। वहाँ से 2 बड़ी पानी की टंकी खरीद लिया, साथ ही एक बड़ा हाई स्पीड फैन भी और जनरेटर भी खरीद लिया। बड़ी पानी की मोटर, पाइप और एक बड़ा सामान ले जाने वाला लोहे का कंटेनर भी खरीद लेता है। सब दुकान पे लेके आता है। देवराम जायंट कूलर की पूरी फिटिंग अपने ट्रैक्टर पर ही करता है। कंटेनर को बड़ा होल करके वहां फैन बिठा देता है। पानी की टंकी से मोटर पाइप फिट कर देता है। वेल्डिंग करता है, कलर करता है और एक बहुत बड़ा कूलर तैयार हो जाता है। चलो भाई, ये कूलर तैयार हो गया, अब इसका ट्रायल लेकर देखता हूँ। और तभी उस ग्राहक का फोन आ गया। अरे भाई, कूलर रेडी हुआ कि नहीं? मेरे सारे मजदूर बैठे हुए हैं। हाँ, हो गया है, अभी लेकर आता हूँ साहब। शायद साहब को बहुत जल्दी है, उनके यहाँ ही जाकर फाइनल ट्रायल ले लूंगा और मेरे बचे हुए 1 लाख रुपए भी ले लूंगा। और देवराम अपना ट्रैक्टर को लेकर डिलीवरी देने के लिए ग्राहक के साइट पर जाता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा कूलर है, लेकिन ये काम करेगा ना? हाँ साहब, ऐसा काम करेगा कि आप बस देखते ही रह जाओगे। तो फिर देर किस बात की, चालू कर दो, हम भी देखते हैं इसकी हवा। और देवराम ने जनरेटर चालू किया और नीचे आकर कूलर का रिमोट उस ग्राहक को दे दिया। साहब, ये लो रिमोट, अब आप इसे चालू करिए। ग्राहक और सारे लोग कूलर के सामने हवा लेने के लिए आ जाते हैं और वो रिमोट का बटन चालू कर देता है। कूलर चालू होते ही सारे लोग हवा में उड़ जाते हैं और उस ग्राहक के हाथ से रिमोट नीचे गिर जाता है। हवा के तेज बहाव से ग्राहक की बिल्डिंग भी गिर जाती है। ग्राहक हवा में लटकते हुए कहता है, अरे भाई, कूलर लाने को कहा था, तूफान नहीं, तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। अरे साहब, आपने ही तो कहा था हाई स्पीड का कूलर चाहिए,
मैंने बना दिया। आपने कंजूसी नहीं की होती तो अभी आप चिंटू कूलर की हवा खा रहे होते, और बिल्डिंग में माल डालने में कंजूसी की होगी आपने, तभी एक कूलर की हवा से कागज की तरह उड़ गई। अब आगे से कंजूसी मत करना, और अब रिमोट का बटन बंद करो और नीचे उतारो। अरे रिमोट तो नीचे ही गिर गया। हे भगवान, मुझे नीचे उतारो। ये कहते ही वो थोड़े नीचे आ गया। शायद भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन तभी वो फिर से ऊपर हो गया। भगवान ने नहीं सुनी आपकी, ये ऑटोमेटिक स्विमिंग करती है, नीचे ऊपर होगी अभी तो ऐसे ही हवा में लटकते रहेंगे क्या? अरे भाई नीचे उतारो, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं और मैंने अभी तक अपना इंश्योरेंस भी नहीं करवाया। अरे साहब, मेरे 1 लाख का क्या, वो तो दीजिए। हाँ हाँ दे दूंगा, यहाँ ऊपर थोड़ी ना लाया हूँ। पहले नीचे उतारो। और ये बंद कब होगा? मैंने इसकी पेट्रोल की टंकी फुल कर रखी थी, शायद 6-7 दिन तक ये खत्म नहीं होगी। क्या? और इस तरह कंजूस बिल्डर की कंजूसी की वजह से सब 6 दिन तक हवा में ही लटकते रह गए। नकलची हेलीकॉप्टर रेस्क्यू वाला। एक गांव में बुधिया नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही तेज दिमाग का था। वह कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता, कहीं से कुछ कबाड़, कहीं से कुछ भी जोड़ तोड़ कर नए नए मशीन बनाता रहता था। कभी चलता तो कभी नहीं चलता। बुधिया के इसी हरकतों के कारण गांव वाले और घर वाले बहुत परेशान रहने लगे। कभी पूरे गांव की बिजली चली जाती तो कभी बहुत नुकसान हो जाता। एक दिन वह घर में किसी के बाइक को बना रहा था, तभी उसके पिता ने कहा, अरे तू फिर क्या कर रहा है? और किसकी गाड़ी उठा लाया? ओह पिताजी, ये मेरे दोस्त कल्लू का बाइक है। ये खराब हो गया था और स्पीड भी नहीं चल रहा था, इसी कारण इसे मॉडिफाई कर रहा हूँ। सत्यानाश हो तेरा कल्लू, तुझे कोई और नहीं मिला गाड़ी ठीक कराने के लिए? हे भगवान, ये नहीं सुधरने वाला, पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। आप टेंशन मत लो ना पिताजी, देखो कैसे मैं इस बाइक को सुपर बाइक बनाता हूँ। पता नहीं तू क्या बनाएगा, मैं ये सोच कर डर रहा हूँ। फिर वो अपने सर पटकते चले जाते हैं। इधर बुधिया बाइक को सुपर बाइक बनाने लगता है। दूसरे दिन बुधिया का दोस्त उससे मिलने आता है। अरे बुधिया, क्या कर रहा है? अरे राम राम, मैं तेरे ही बाइक पे काम कर रहा हूँ, बस काम पूरा हो गया है, चल इसका टेस्ट राइड लेते हैं। फिर वो दोनों बाइक लेकर घर के बाहर आते हैं और बाइक पे बैठते हैं। जैसे ही बाइक चालू करके एक्सीलेटर देते हैं, वो फुल स्पीड में चलने लगता है। कैसा है बाइक? एक नंबर। कुछ दूर जाने के बाद बाइक से टक टक करके आवाज आती है। यह आवाज कैसी है? पता नहीं भाई। और तुरंत ही बाइक के दोनों चक्के निकल जाते हैं और वो दोनों बाइक के साथ घसीटते हुए पेड़ से जाके टकराते हैं। हे भगवान, मर गया रे, मेरी तो कमर ही टूट गई, हाय रे। तुझे अपनी बाइक देना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मुझे लोगों ने मना किया, फिर भी मैंने तुझे दिया। आज के बाद तू मेरे और मेरे बाइक से 100 कदम दूर रहना। पर सुन तो सही, पर कुछ नहीं। ऐसा बोलकर गुस्से में वहां से चला जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी बुधिया अपने आदत से लाचार अपना तिगड़मबाजी चालू रखता है। उसे कोई भी नया मशीन दिखाई देता, उसे वह कॉपी करने की कोशिश करता। एक दिन बुधिया गांव के ट्रांसफार्मर में चढ़ गया, तभी गांव वालों ने उसे देख लिया। अरे बुधिया, तू वहां क्या कर रहा है? काका, मैं ट्रांसफार्मर में एक ऐसा मशीन लगा रहा हूँ जिससे पूरे गांव में फ्री बिजली आएगी। हे भगवान, आज फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। कुछ देर बाद बुधिया को जोर से झटका लगता है और वह धड़ाम से गिर जाता है और पूरे गांव की बिजली चली जाती है। अरे मेरी कमर टूट गई रे, अरे बाप रे। लोग उसे गिरा देखकर बहुत हंसते हैं। फिर गांव वाले गुस्से में आते हैं। अरे मूर्ख, तेरे चक्कर में पूरे गांव की बत्ती गुल हो गई है। ऐसा बोलकर पूरे गांव वाले गुस्से में वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद गांव के लोगों के हेल्प करने के लिए
शहर से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम आती है और बुधिया दूर से देख रहा होता है। हेलीकॉप्टर देखकर बुधिया फिर सोचता है, अब मैं भी इसे बनाऊंगा और लोगों की मदद करूंगा। दूसरे दिन बुधिया इधर उधर की सामान इकट्ठा करना चालू करता है। एक जगह उसे ऑटो का इंजन मिला तो उसे ले आया और बैठने के लिए घर का चेयर लगा दिया। और हेलीकॉप्टर का अच्छा फैन नहीं मिला, इसीलिए घर का सीलिंग फैन लगा दिया। इतने में उसके पिताजी देख लिए। तो फिर क्या कर रहा है? मैं तो परेशान हो गया हूं इस लड़के से। पिताजी, जैसे हमारे गांव में हेलीकॉप्टर आया था ना, वैसे ही बना रहा हूं, फिर मैं भी लोगों की मदद करूंगा। पहले खुद की तो मदद कर ले, फिर लोगों की करना। बड़ा आया मदद करने वाला। ऐसा बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। बुधिया हेलीकॉप्टर बनाने के बाद अपने घर के बाहर पोस्टर लगाता है और पोस्टर में लिख देता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो संपर्क करे बुधिया हेलीकॉप्टर रेस्क्यू। तभी एक दिन एक आदमी आता है। अरे बुधिया भाई, मेरे घर के सामने एक ट्रक पलट गया है, क्या तुम उसे उठा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो हेलीकॉप्टर में, अभी ऑयल डाल के आता हूं। अरे भाई, ये तो किरोसिन का डब्बा है। डब्बा किरोसिन का है, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल है, तुम बैठो यार। उसके बाद दोनों अंदर बैठते हैं और बुधिया हेलीकॉप्टर चालू करता है। भाई, धक्का लगाना पड़ेगा क्या? अरे नहीं नहीं, मैं भूल गया था, इसमें तो ऑटो का इंजन लगा है, अभी चालू हो जाएगा। देख, चालू हो गया ना। वो धीरे धीरे उड़ने लगता है। तभी उस आदमी की नजर हेलीकॉप्टर के फैन पर पड़ती है। अरे ये क्या, इसमें तो घर का फैन लगा है। चुप कर, ये तुझे पता है कि इसमें घर का फैन लगा है? मुझे पता है कि घर का फैन है, पर हेलीकॉप्टर को नहीं पता ना। भाई तू महान है, तू पुरुष नहीं महापुरुष है। नीचे सभी गांव वाले देखकर हैरान हो जाते हैं। देखो देखो कैसे लोग देख रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हेलीकॉप्टर की फैन हिलने लगती है। भाई ये क्या हो रहा है? तू चिंता मत कर, बस चुपचाप बैठो। इतने में पीछे का फैन निकल कर गिर जाता है। अरे ये तुमको पता है कि पीछे का फैन निकल गया है, मुझे पता है कि निकल गया है, पर हेलीकॉप्टर को नहीं पता ना। वो आदमी बहुत डर जाता है। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर के इंजन में आग लग जाती है और वे दोनों घूमते घूमते नीचे गिरने लगते हैं। और वो पेड़ में टकरा के पेड़ में ही अटक जाते हैं। इसके बाद दोनों नीचे आके गिरते हैं। इतने में सभी गांव वाले वहां पहुंचते हैं और उनको उठाते हैं। अरे बुधिया, तुम बहुत ही होनहार लड़के हो। तुम किसी भी मशीन को बस देखकर बहुत अच्छा नकल करते हो, लेकिन ये सब बनाने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है बेटे। मैं तुमको पढ़ाई के लिए शहर भेजता हूँ। तुम वहाँ अच्छे से पढ़ना और बहुत अच्छा इंजीनियर बनना, फिर बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बनाना और गांव का नाम रोशन करना। बुधिया सरपंच को नमस्कार करता है और दूसरे दिन सरपंच उसे शहर पढ़ाई के लिए भेज देते हैं।